हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें हम आपको यूपी जीके के हम आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसमें से हम आपको 2 वीडियो बता चुके हैं। आज का हमारा है तीसरा वीडियो, जिसमें से हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताएंगे आपका यूपी जीके से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न क्या है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? ऑप्शन ए है आपका लिच्छावी गणराज्य की, ऑप्शन बी है आपका वज्जी संघ की, ऑप्शन सी है आपका शाक्य गणराज्य की, ऑप्शन डी है आपका मल्ल गणराज्य की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जो आपका कुशीनगर है आपका कौन सी राजधानी हो जाती है? तो आपको याद रखना है मल्ल। आपसे पूछे कि मल्ल कितने प्रकार के हैं, तो आपको याद रखना है 2। एक तो हो जाता है आपका कौन सा, तो एक तो हो जाता है आपका कुशीनारा, और दूसरा कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है पावा हो जाता है। और कुशीनारा की बात करें तो कुशीनारा वर्तमान में क्या नाम है? तो आपको याद रखना है कुशीनगर। पावा की बात करें तो पावा आपका वर्तमान में क्या नाम है? तो आपको याद रखना है फालिस नाम है। क्या हो जाता है आपका? फालिज, आपका फालिज नगर हो जाता है आपका पावा का वर्तमान नाम। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए दिया है आपका आसंदीवत, ऑप्शन बी दिया है आपका काम्पिल्य, ऑप्शन सी दिया आपका हस्तिनापुर, ऑप्शन डी दिया है आपका अहिछत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो जो आपका कुरु राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो आपको याद रखना है आसंदीवत। कौन सा हो जाएगा? तो कुरु राज्य की राजधानी आपका हो जाएगा आसंदीवत हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस स्थल में महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आपका अहिछत्र, ऑप्शन बी है आपका कौशल, ऑप्शन सी है आपका कन्नौज, ऑप्शन डी है आपका प्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका अहिछत्र स्थल है आपका महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के लिए सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? तो आपको याद रखना है सिक्के प्राप्त हुए। दोस्तों आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाना। इसमें हम आपको यूपी जीके के 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख का प्रयोग प्रयाग से स्थापित किया गया है? क्या पूछा है, किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन सी क्या है आपका मोहम्मद अली मुबारक, ऑप्शन डी क्या है आपका अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आपको याद रखना है अकबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर की बात करें तो अकबर आपका हो जाता है रानी। यहाँ क्या लिखा है? रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख किसे बोलते हैं? तो आपको बता दें, जो आपका अशोक है, अशोक इस कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो जो आपका रानी का अभिलेख हो जाता है, कौन सा? रानी का अभिलेख हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जो आपका कौशाम्बी का अभिलेख है उसे ही बोला जाता है आपका रानी का अभिलेख। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस शासक के द्वारा टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली स्थापित करवाया? ऑप्शन ए है आपका अकबर, ऑप्शन बी आपका शाहजहां, क्या लिखा है जहांगीर, ऑप्शन सी आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? जो आपका टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख है आपका कहाँ पर स्थापित है? तो आपको बता दें दिल्ली में। किसने करवाया था? तो आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक। कौन? तो आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक, जो कि आपका हिंदुस्तान पर राज्य करने वाला आपका अंतिम मुस्लिम शासक था। कौन था? तो जो आपका फिरोज शाह तुगलक है आपका अंतिम आपका मुस्लिम शासक हो जाता है। कौन हो जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। कौन हो जाता है? तो आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक आपका अंतिम मुस्लिम शासक हो जाता है आपका हिंदुस्तान पर राज करने वाला।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस वर्ष को अमृत महोत्सव, क्या पूछा है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने का प्रस्तावित है। ऑप्शन ए है आपका 2020 से, ऑप्शन बी है आपका 2021 से, ऑप्शन सी है आपका 2019 से, ऑप्शन डी आपका 2022 से। तो जो आपका अमृत महोत्सव है कब से मनाया लगा, तो आपको बता दें 2022 से। कब से अमृत महोत्सव मनाया जाने लगा, तो आपको याद रखना है 2022 से। किस सन में, 2022 से आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी, क्या लिखा है, निःशुल्क पैरवी की थी। ऑप्शन है आपका मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आपका चंद्रभानु गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, जो आपका चंद्रभानु गुप्ता हैं, ये आपके भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है भारत के स्वतंत्र आपका सेनानी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जो कि आपका एक राजनेता भी थे। कौन थे, तो जो आपका चंद्रभान है, चंद्रभानु आपका गुप्ता हैं, एक सेनानी भी थे आपको और राजनेता भी थे आपके। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है। क्या पूछा है, किस राज्य की राजधानी आपका अहिच्छत्रपुर थी, क्या लिखा है, अहिच्छत्रपुर थी। ऑप्शन है आपका पांचाल महाजनपद, ऑप्शन बी है आपका कुरु महाजनपद, ऑप्शन सी आपका चेदी महाजनपद, ऑप्शन डी है आपका काशी महाजनपद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जो आपका पांचाल महाजनपद है आपका कौन सी राजधानी हो जाती है, तो आपको बता दें अहिच्छत्रपुर। आपसे पूछे कि कुल कितने महाजनपद हैं, तो आपको बता देना है कितना, 16 महाजनपद है कुल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। क्या पूछा है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ऑप्शन है आपका काशी, ऑप्शन बी है आपका चेदी, ऑप्शन सी आपका कौशल, ऑप्शन डी आपका वत्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका काशी है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें काशी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो आपको बता दें कि कौन सी नदी के संगम पर बसी है, तो आपको याद रखना है वरुणा। कौन सा नदी के किनारे बसा है, तो वरुणा। और कौन सा नदी हो जाती है, असी नदी। कौन सा, जो आपका वाराणसी शहर है आपका वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी है। किन दो नदियों के बीच, तो आपको याद रखना है वरुणा और एक असी नदियों के संगम पर आपका वाराणसी शहर स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस तिथि को चंद्रशेखर आज़ाद आपका मुठभेड़ में शहीद हुए थे। क्या लिखा है, किस तिथि को चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। ऑप्शन है आपका 24 जनवरी 1927 को, ऑप्शन बी है आपका 25 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी है आपका 27 फरवरी 1931 को, ऑप्शन डी है आपका 30 जुलाई 1920 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 27 फरवरी 1931 को आपका चंद्रशेखर आज़ाद आपका मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कब हुए थे, तो आपको याद रखना है 27 फरवरी को। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1931 में, 27 फरवरी 1931 में आपका हो जाएगा। जो कि आपको बता दें कि इलाहाबाद में अंग्रेज़ों द्वारा मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन प्राप्त हुए थे, तो आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे, तो आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ था। क्या लिखा है, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। ऑप्शन है आपका मौर्य काल में, ऑप्शन बी है आपका अमरावती कला में, ऑप्शन सी आपका गुप्त काल में, ऑप्शन डी है आपका मथुरा कला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपका मथुरा कला है आपका कौन सी प्रतिमा मिली थी, तो आपको बता दें
बुद्ध की पहली आपका प्रतिमा मिली थी कहाँ पर, तो मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में। जो कि आपको बता दें मथुरा में अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर है, तो आपको बता दें पहली मूर्ति हो जाती है आपका बुद्ध की कहाँ पर है, मथुरा में। जो कि आपका मूर्तिकला शैली जो कि आपकी लाल बलुए कौन सी पत्थर से बनी है, तो आपको याद रखना है लाल बलुए पत्थर से बनाई गई है आपका जो बुद्ध की प्रतिमा है। कहाँ पर बनी है, तो आपको याद रखना है मथुरा कला में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, काशी का उल्लेख, क्या पूछा है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है। ऑप्शन है आपका रामायण में, ऑप्शन बी है आपका अर्थवेद में, ऑप्शन सी है आपका आचारंग सूक्त, क्या लिखा है, आचारंग सूक्त में, ऑप्शन डी आपका महावस्त में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, जो आपका काशी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपको बता दें अर्थवेद में। किस में मिलते हैं, तो आपको याद रखना अर्थवेद में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, काम्पिल्य गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मतलब आपसे पूछा है कि काम्पिल्य आपका गंगा नदी के किनारे, आपसे प्रश्न पूछे कि किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी। आपसे पूछे कि किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा क्या है कि जिला कौन से ज़िले में है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए दिया आपका सहारनपुर, ऑप्शन बी दिया आपका मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी दिया आपका गाज़ियाबाद, ऑप्शन डी दिया आपका फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद। जो आपका कंपिल है आपका किस ज़िले में पड़ता है, तो आपको बता दें कंपिल आपका फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बात करें कि जो आपका कंपिल है आपका एक पौराणिक, क्या लिखा है, पौराणिक आपका नगर हो जाता है, जो कि आपका महाभारत के समय पांचाल, क्या लिखा है, पांचाल जनपद की राजधानी कौन थी, तो आपको बता दें उसके राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है द्रुपद थे। पांचाल आपका जो राजधानी है आपका उसके जनपद की राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है द्रुपद थे। कौन थे, तो उसके राजा थे द्रुपद थे। अगर पूछे कि काम्पिल किस ज़िले में है, तो आपको याद रखना है फर्रुखाबाद। और किस नदी के किनारे, तो आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है। जो आपका काम्पिल है आपका यूपी के किस किस आपके ज़िले से पड़ता है, तो आपको बता दें एक तो हो जाता है आपका बदायूं हो जाता है और दूसरा हो जाता है आपका फर्रुखाबाद। कौन कौन से आपका ज़िला हो जाता है, तो बदायूं और आपका फर्रुखाबाद हो जाता है काम्पिल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी। क्या पूछा है प्रश्न, जो आपका काकोरी कांड हुआ था ये कब किस सन में आपका हुआ था। ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1925 में, ऑप्शन बी आपका 10 जुलाई 1923 में, ऑप्शन सी दिया है आपका 5 जून 1924 में, ऑप्शन डी दिया है आपका 12 मई 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जो आपका काकोरी कांड हुआ था कब हुआ था, तो आपको बता दें 9 अगस्त 1925 में। कब, जो आपका काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी, तो आपको बता दें 9 अगस्त 1925 में हुआ था आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका 1920 में, ऑप्शन बी आपका 1914 में, ऑप्शन सी आपका 1915 में, ऑप्शन डी आपका 1916 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका मुस्लिम लीग की आपका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको बता दें लखनऊ में। आपसे पूछे कि किस सन में, तो आपको याद रखना है 1916 में। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1916 में आपका लखनऊ में हुआ था। जो कि बात करें कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता हुआ, किनके बीच आपका समझौता हुआ, तो आपको याद रखना है एक तो होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और दूसरा हो जाता है आपका कौन सा, तो कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा आपका हो जाता है। तो किनके बीच हो जाता है, तो दो लोगों के बीच में आपका समझौता होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, एंडालुसाइट, क्या लिखा है, एंडालुसाइट आपका उत्पादन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए आपका मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी आपका इलाहाबाद में, ऑप्शन सी आपका कानपुर में, ऑप्शन डी आपका गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? जो एंडालुसाइड आपका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपको बता दें मिर्ज़ापुर में। आपसे पूछे कि आपका कालीन किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर के लिए फेमस हो जाता है आपका कौन? तो जो आपका कालीन होता है, दरी होता है, किसके लिए, किस ज़िले के लिए फेमस हो जाता है? तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर के लिए आपका हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली पहली भिक्षुणी और प्रथम स्त्री थी, उसे किस स्थान पर दीक्षा दी गई थी? ऑप्शन है आपका संकिस्सा, ऑप्शन बी है आपका श्रावस्ती, ऑप्शन सी है आपका अयोध्या, ऑप्शन डी है आपका सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से स्थान पर दीक्षा दी गई थी? तो आपको याद रखना है श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उदय, क्या लिखा? उदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपका महिला कल्याण से, ऑप्शन बी आपका बिजली वितरण से, ऑप्शन सी आपका भिक्षा से, क्या लिखा है? शिक्षा से, ऑप्शन डी आपका सड़क योजना से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका उदय योजना है किससे संबंधित हो जाता है? तो आपको बता दें बिजली वितरण से। किससे हो जाता है? तो बिजली वितरण से हो जाता है आपका। वहीं पर बात करें कि आपका जो उदय लिखा है यहाँ पे, उदय की बात करें तो उदय का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पूरा नाम क्या हो जाता है? तो आपको बता दें उज्ज्वल डिस्कॉम एथोरेंस योजना। कौन सा हो जाता है? तो जो आपका उदय योजना है आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? उदय आप उज्ज्वल आपका हो जाएगा डिस्कॉम एथोरेंस योजना। आपसे पूछे कि जो आपका उदय आपका योजना है कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है 5 नवंबर आपका 2015 में। कब हुआ था स्टार्ट? तो आपको याद रखना है 5 नवंबर 2015 को आपका उदय योजना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? क्या पूछा है? सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी आपका दिल्ली, ऑप्शन सी आपका झारखंड, ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश हो जाता है। वहीं पर बात करें कि उत्तर प्रदेश आपका जो है कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तो आपको बता दें 9 राज्यों के साथ आपका सीमा लगाती है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो एक बार हम देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है उत्तराखंड हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, उसके बाद आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाता है आपका। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ हो जाता है आपका, झारखंड हो जाता है, बिहार, दिल्ली। तो कुल कितने हो जाते हैं? तो आपको बताना है कि जो आपका उत्तर प्रदेश है आपका सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश लगाता है। और पूछे कि कुल कितने, तो आपको याद रखना है 9 राज्य स्पर्श करता है। और पूछे कि वहीं पर कोई केंद्र शासित प्रदेश कितने लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपको याद रखना है दिल्ली बस लगाता है। केवल कौन सा? तो जो आपका दिल्ली बस है आपका वही आपका केंद्र शासित प्रदेश लगाता है, केवल एक लगाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? क्या पूछा है? जो आपका उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? किसके दृष्टि से? तो आपको याद रखना है मतदाताओं की दृष्टि से। ऑप्शन है आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी है आपका बागपत, ऑप्शन सी है आपका कानपुर, ऑप्शन डी आपका गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? जो आपका गाजियाबाद है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है। किसकी दृष्टि से? तो आपको याद रखना है मतदाता की दृष्टि से। उसके बाद हम देखते हैं कि गाजियाबाद में आपका कौन सा संस्थान है? तो आपको याद रखना है जो गाजियाबाद में है आपका कौन सा संस्थान है? तो आपको याद रखना है कपड़ा अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गाजियाबाद में। वहीं पर बात करें कि जो गाजियाबाद है आपका औद्योगिक जिला भी हो जाता है, यहीं पर कौन हो जाता है? तो जो आपका गाजियाबाद है आपका औद्योगिक जिला भी हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन है आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी है आपका बागपत, ऑप्शन सी आपका कानपुर, ऑप्शन डी है आपका गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा?
अगर छोटा अगर पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बागपत। अगर बड़ा पूछे तो आपको याद रखना है कौन सा, तो आपको याद रखना है गाज़ियाबाद। कौन सा हो जाएगा, गाज़ियाबाद। छोटा पूछे तो आपको याद रखना है बागपत, बड़ा पूछे तो आपको याद रखना है गाज़ियाबाद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। ऑप्शन है आपका 4, ऑप्शन भी है आपका 5, ऑप्शन सी आपका 3, ऑप्शन डी आपका 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका उत्तर प्रदेश है आपका सोनभद्र से आपका कितने ज़िले स्पर्श करता है, तो आपको बता दें 4 ज़िले कौन कौन से हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो हो जाता है मध्य प्रदेश हो जाता है, आपका बिहार हो जाता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। तो कुल कितने हो जाते हैं आपका सोनभद्र ज़िले से आपका कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कुल कितने हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 4 हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा निम्न में से किस राज्यों से लगती है। ऑप्शन है आपका हरियाणा, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो आपका सहारनपुर जिला है आपका कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है। तो आपको बता दें आपका हो जाता है हरियाणा हो जाता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाता है, उसके बाद उत्तराखंड हो जाता है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है हरियाणा, उसके बाद हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो कुल कितने आपके राज्यों से लगाता है, तो आपको याद रखना है 3 राज्यों से आपका सहारनपुर जिला आपका लगाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। कौन कौन से, तो हरियाणा भी होगा आपका, हिमाचल प्रदेश भी होगा, उत्तराखंड भी होगा। कौन सा, उत्तराखंड भी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन हैं। ऑप्शन ए है आपका चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है आपका अखिलेश यादव, ऑप्शन सी है आपका मायावती, ऑप्शन डी आपका राजनाथ सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, जो आपका उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है अखिलेश यादव। कौन थे, तो आपको याद रखना है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसलिए आपको हम बता दें कि इनका जन्म याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको से पूछ भी सकता है कि एग्जाम में अखिलेश यादव का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई को हुआ था 1973 में। कब सन में, किस सन में, तो जो आपका 1 जुलाई है 1973 में आपका अखिलेश यादव का जन्म हुआ था। वहीं पर बात करें कि जो आपके मुख्यमंत्री बने थे आपके सबसे युवा थे, कौन थे, तो जो आपका अखिलेश यादव हैं आपके मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री थे आपके। लगातार कितनी बार सांसद रह चुके हैं, तो आपको बता दें लगातार 3 बार अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। कितनी बार, 3 बार सांसद रह चुके हैं। और बात करें कि सबसे कम उम्र की, तो सबसे कम उम्र में आपका हो जाता है अखिलेश यादव। कौन हो जाते हैं, अखिलेश यादव। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी आवास योजना का शुभारंभ कहाँ किया। ऑप्शन है आपका बनारस, ऑप्शन बी है आपका कानपुर, ऑप्शन सी है आपका लखनऊ, ऑप्शन डी है आपका आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा, तो जो आपका मुख्यमंत्री समाजवादी आवास योजना है आपका कहाँ से हुआ था, तो आपको याद रखना है लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, तो जो आपका लखनऊ है आपसे, वहीं से आपका समाजवादी आवास योजना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनवाया जाएगा। कहाँ पर बनवाया जाएगा आपका भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति। ऑप्शन है आपका वृंदावन में, ऑप्शन बी है आपका मथुरा में, ऑप्शन सी है आपका आगरा में, ऑप्शन डी है आपका कानपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से शहर में, तो आपको याद रखना है मथुरा में। कहाँ पर,
जो आपका मथुरा है आपका मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो आपको बता दें मथुरा में जो मंदिर बन रहा है उसका नाम क्या है, तो आपको बता दें कौन सा मंदिर हो जाएगा, चंद्रोदय। कौन सा? चंद्रोदय मंदिर हो जाता है आपका, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनवाया जाएगा कहाँ पर, तो आपको याद रखना है मथुरा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चूना पत्थर निकलता है। क्या पूछा है कि कौन से जिले में आपका चूना पत्थर निकलता है। ऑप्शन है आपका बांदा, ऑप्शन बी है आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी है आपका मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा शहर हो जाएगा, तो जो आपका मिर्ज़ापुर है आपका क्या पैदा होता है, तो आपको बता दें यहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तो चूना पत्थर आपका यहीं से निकाला जाता है, मिर्ज़ापुर ज़िले से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक राज्यों लगाती। क्या पूछा है, सर्वाधिक आपका राज्य कौन सा जिला लगाती है। ऑप्शन है आपका आगरा, ऑप्शन बी आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी आपका अलीगढ़, ऑप्शन डी आपका गोरखपुर। तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा, सोनभद्र हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा आपका सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा लगाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। अगर जिला पूछे आपसे तो जिला आपको याद रखना है सोनभद्र। और वहीं पर बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर ज़्यादा पूछे अगर तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, और अगर पूछे कि कम तो हिमाचल प्रदेश। वहीं पर बात करें कि यहाँ पर पूछा है क्या है कि किस सर्वाधिक राज्य कौन सा लगाता है, तो आपको याद रखना है सोनभद्र जिला लगाता है। वहीं पर बात करें कि कम कम कौन से जिला लगाता है, तो आपको बता दे कौन सा हो जाएगा, ललितपुर। जो आपका ललितपुर जिला है आपका सर्वाधिक सबसे कम आपका कौन लगाता है, तो जो ललितपुर जिला है आपका सबसे कम आपका राज्य सीमा लगाता है कौन, तो ललितपुर आपका लगाता है जिला। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की सीमा, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बी आपका दिल्ली, ऑप्शन सी आपका पांडिचेरी, ऑप्शन डी आपका दादर नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका दिल्ली है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो आपको याद रखना है एक। कौन से, तो जो आपका दिल्ली है वही इसी से लगाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, तो आपको बता दें कुल केंद्र शासित मिला के 9 राज्यों के साथ आपका सीमा लगाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है। ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। वहीं पर बात करें कि सबसे लंबी कौन सा, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी अगर सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर कम पूछ रहा है तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, अगर लंबी पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे। ऑप्शन है आपका शहरों में, ऑप्शन बी आपका गाँव में, ऑप्शन सी है आपका जंगलों में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका उत्तर सैंधव काल है कहाँ पर निवास करते थे, तो आपको बता दें गाँव में। कहाँ पर निवास करते थे आपका सैंधव काल के लोग, तो आपको याद रखना है गाँव में आपका निवास करते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका किस राज्य, यहाँ पे प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, किस राज्य से आपका PGW क्या PGW आपका सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं, तो आपको बता दें ऑप्शन है आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो आपका PGW है आपका स्थल कहाँ पर खोजे गए थे सबसे अधिक, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आपका खोजे गए थे। किस राज्य में, तो आपको बता दें जो आपका PGW स्थल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर खोजे गए थे, तो उत्तर प्रदेश में। कितने खोजे गए हैं अब तक, तो आपको याद रखना 1100 तक कितने खोजे गए हैं, तो जो आपका PGW स्थल है 1100 से अधिक आपका खोजे गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है,
उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, क्या कहा जाता था उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में? ऑप्शन है आपका मध्य देश, ऑप्शन बी है आपका पांचाल देश, ऑप्शन सी दिया है आपका हिंदू देश, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका वैदिक काल में आपको उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था, तो आपको बता दे मध्य देश। कौन सा? मध्य देश बोला जाता था। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था, जिसका राजधानी आपका कौन था? आपको याद रखना है इंद्रपाल। क्या था? इंद्रप्रस्थ आपको वर्तमान में नाम रखना है, इंद्रपाल थी। तो कौन सा महाजनपद हो जाएगा? ऑप्शन है आपका कुरु महाजनपद, ऑप्शन बी आपका पांचाल महाजनपद, ऑप्शन सी आपका सूरसेन महाजनपद, ऑप्शन डी आपका कौशल महाजनपद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जो आपका कुरु महाजनपद है आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कुरु महाजनपद। आपसे पूछे कि कुल कितने महाजनपद है, तो आपको बता दें कि कुल 16 महाजनपद हो जाते हैं आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जनसंख्या में से 0 से 6 मतलब 0 से लेकर आपका 6 वर्ष की आयु वाले की जनसंख्या कुल कितनी थी? ऑप्शन ए दिया है आपका 2,98,27,335, ऑप्शन बी दिया आपका 2 करोड़ आपका दिया है 97,28,235। उसके बाद ऑप्शन सी क्या दिया है आपका 3,97,28,250, ऑप्शन डी दिया आपका 4,97,28,135। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो 2,97,000 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2,97,28,000 आपका 235 हो जाएगा आपका। जो आपकी जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या हो जाती है आपका कुल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन है आपका भूटान, ऑप्शन बी आपका तिब्बत, ऑप्शन सी आपका नेपाल, ऑप्शन डी आपका पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका उत्तर प्रदेश है आपका सबसे ज़्यादा कौन से देश से सीमा लगाती है? तो आपको बता दें इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? तो नेपाल से आपका। आपसे पूछे कि जो आपका उत्तर प्रदेश है आपका कितने ज़िलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो आपको बता दें 6 ज़िलों के साथ। कौन से ज़िले? तो एक तो हो गया आपका गोरखपुर हो गया, उसके बाद महाराजगंज हो गया आपका, उसके बाद बहराइच हो गया, उसके बाद बलरामपुर हो गया, लखीमपुर खीरी, उसके बाद पीलीभीत हो गया। तो कुल कितने ज़िले हो जाते हैं आपका उत्तर प्रदेश की सीमा से आपका नेपाल कौन कौन से लगाता है? तो गोरखपुर, उसके बाद महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो कुल कितने हो जाते हैं? तो 6 ज़िले हो जाते हैं आपका नेपाल से सीमा स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है? तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? क्या पूछा है? राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपका अशोक, ऑप्शन बी हो जाएगा आम, ऑप्शन सी हो जाएगा पीपल, ऑप्शन डी हो जाएगा बरगद। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका पशु वृक्ष है कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका अशोक का वृक्ष है कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय वृक्ष हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो जो आपका अशोक का वृक्ष है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक का वृक्ष है कितने फीट लंबा होता है? तो आपको बता दें 28 फीट से लेकर 30 फीट तक आपका अशोक का पेड़ लंबा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है आपका 828 वर्ग प्रति किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका 850 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन सी आपका 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन डी आपका 643 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो जो आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है कितना वर्ग किलोमीटर में रहती है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। वहीं पर बात करें कि 2001 की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो आपको बता दें 690 थी। और इस टाइम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो आपका हो जाता है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान क्या लिखा है, स्थान प्राप्त हुए हैं। कौन से स्थान पर आपका हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं उत्खनन? ऑप्शन है आपका भटपुरा, ऑप्शन बी आपका मानपुरा, ऑप्शन सी आपका मांडी, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है भरतपुरा से भी, मानपुरा से भी, मांडे से भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या लिखा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए आपका गाजियाबाद, ऑप्शन बी आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी आपका मथुरा, ऑप्शन डी आपका आजमगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? जो आपका गाजियाबाद है आपका सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाता है। और बात करें कि अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है केरल राज्य आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाता है। अगर जिला पूछ रहा है तो जिला आपको याद रखना है गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु क्या पूछा है? शीत ऋतु में आपका तापमान किस ओर से किस ओर पड़ता है? ऑप्शन है आपका पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी आपका उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी आपका पूरब से पश्चिम, ऑप्शन डी आपका दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से? तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब। कहाँ से होता है आपका शीत ऋतु में आपका तापमान किस दिशा की ओर? तो आपको बता दें कि जो आपका पश्चिम से पूरब की ओर आपका वर्षा तापमान होता है शीत ऋतु में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपका सैयद अहमद। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है रायबरेली में। शरीयतुल्लाह आपका फरीद क्या लिखा है? फरीदपुरा। ऑप्शन सी आपका अशफाकुल्लाह कानपुर में। ऑप्शन डी दिया है आपका अब्दुल वहाब आजमगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका उत्तर प्रदेश में वहामी क्या लिखा, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है सैयद अहमद। कौन थे? तो जो आपका सैयद अहमद कहाँ के थे? तो आपको बता दें रायबरेली के थे। कहाँ के थे? तो आपको याद रखना है रायबरेली के। वहीं पर जन्म की बात करें तो जन्म आपका बता दें 1786 में आपका सैयद अहमद का आपका जन्म हो जाता है। अगर मृत्यु की बात करें वहीं पर देख लेते हैं, मृत्यु आपका हो जाता है 1831 में। किस सन में? 1831 में आपका मृत्यु हुआ था। और सैयद अहमद का जन्म पूछे तो 1786 में। पूछे किस ज़िले के थे? तो आपको बता दें रायबरेली के थे। कहाँ के थे? रायबरेली के थे आपके सैयद अहमद। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के मौसम में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? क्या पूछा है कि जो आपका वर्षा होती है वर्षा ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन है आपका 65 से 70%, ऑप्शन बी आपका 50 से 60%, ऑप्शन सी दिया आपका 70 से 75, ऑप्शन डी दिया आपका 75 से 80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका उत्तर प्रदेश में आपका वर्षा होती है लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो आपको बता दें 75 से 80%। कितना होता है? तो 75 से 80% तक आपका वर्षा हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? क्या पूछा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है किस मानसून के द्वारा आपका होती है? ऑप्शन ए आपका अरब सागर से, ऑप्शन बी आपका उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन सी आपका दक्षिण पश्चिम से, ऑप्शन डी आपका बंगाल की खाड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका बंगाल की खाड़ी है। कौन सा? बंगाल की खाड़ी से आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका मानसूनी वर्षा कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में मथुरा के शोंख नामक स्थान से खुदाई में कुषाणकालीन मंदिर मिला है। कौन सा मंदिर मिला है आपसे पूछे? तो इसका प्रयोग क्या होता है, क्या लिखा है उसके बाद? जिसका संबंध किस धर्म से है? क्या पूछा है? किस धर्म से है? जो आपका मथुरा के आपका शोक नामक स्थान से खुदाई में आपका कुषाणकालीन मंदिर मिला है। कौन सा मंदिर है? किससे संबंधित है? किस धर्म से है? तो सबसे पहले हम देख
लेते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है आपका बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपका ब्राह्मण धर्म हो जाएगा। कौन से धर्म से? तो जो आपका कुषाण कालीन मंदिर हो जाता है आपका किस धर्म से हो जाता है? तो आपको याद रखना है ब्राह्मण धर्म से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, क्या लिखा है? बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन के कराई गई थी? किसके निर्देशन के द्वारा कराई गई थी? ऑप्शन ए है आपका दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका GR शर्मा, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर PK सिंह, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका बेलन की घाटी की खुदाई के आपका निर्देशन कौन थे? तो आपको बता दें GR शर्मा थे। कौन थे? तो GR शर्मा हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। क्या पूछा है? जो आपका बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी कहाँ पर हुई थी? किस शैली में? ऑप्शन है आपका अमरावती कला शैली में, ऑप्शन बी आपका गंधार कला शैली में, ऑप्शन सी आपका कुषाण कला शैली में, ऑप्शन डी आपका मथुरा कला शैली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका मथुरा कला शैली है आपका बुद्ध की आपकी पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो जो आपका मथुरा कला शैली है इसी शैली में हुई थी। किस कला में? तो आपको बताते हैं मथुरा शैली में हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए थे। क्या पूछा है आपका? जो आपका उत्तर प्रदेश में पूरा का पाषाण कालीन सभ्यता है सबसे ज़्यादा कौन से उपकरण आपका बनाए गए थे? ऑप्शन है आपका लोहे से, ऑप्शन बी आपका तांबे से, ऑप्शन सी आपका क्वार्टज जाइट से, पत्थरों से, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता हो जाता है अधिकतर किस उपकरण बनाए गए थे? कौन से उपकरण? तो आपको याद रखना है क्वार्टर्ज, क्या लिखा है? क्वार्टर्ज जाइट आपका पत्थरों से बनाए गए थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बिहार की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी आपका 15, ऑप्शन डी है आपका 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बिहार की संख्या कुल कितनी हो जाती है? तो आपको बता दें वर्तमान में कुल कितनी हो जाती हैं? 14 हो जाती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुल कितने हो जाते हैं आपका पश्चिमी बिहार? तो आपको याद रखना है 14 हो जाते हैं। वहीं पर पूछे कि सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें कौन सा हो जाता है? चंद्रशेखर। कौन सा? चंद्रशेखर आज़ाद आपका पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपको बता दें उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में आपका पड़ता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार हो जाता है। वहीं पर बात करें छोटा पश्चिमी बिहार कौन सा हो जाता है उत्तर प्रदेश का? तो आपको बता दें शेखा पश्चिमी बिहार। कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिहार शेखा पश्चिमी बिहार हो जाता है। अगर बड़ा पूछे तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार। और शेखा पश्चिमी बिहार की बात करें तो कहाँ पर है? तो आपको बता दें अलीगढ़। कहाँ पर? अलीगढ़, जो कि आपका ताला के लिए फेमस हो जाता है। अलीगढ़ कौन से लिए फेमस हो जाता है? तो आपको बता दें ताला के लिए आपका अलीगढ़ फेमस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न और आपका अंतिम प्रश्न कौन सा है? तो उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? क्या प्रश्न है? एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए आपका मिनी डेयर स्कीम, ऑप्शन बी आपका राज्य दुग्ध विकास, ऑप्शन सी आपका लक्ष्मी दुग्ध योजना, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? तो जो मिनी डेयर स्कीम है आपका उत्तर प्रदेश में दुग्ध मतलब दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका कौन सा स्कीम स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है मिनी डेयर स्कीम। कौन सा स्कीम? मिनी डेयर स्कीम। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताए हैं जीके यूपी जीके का। तो आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मोटिवेशन के लिए
आप लोग एक कमेंट प्यारा सा कर देना। और हम बता दें कि अगर आप लोग यूपी जीके की अगर तैयारी नहीं किए हो तो आप लोग हमारे चैनल से लास्ट दिनों में आप लोग डेली 50-50 क्वेश्चन का सीरीज़ देख सकते हो, जिसमें से हम आपको जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम लिए हैं आपके 50-50 क्वेश्चन।